सो हेलो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। और सबसे पहले आप सबका वेलकम करूंगा मैं, क्योंकि हमारी पहली क्लास हो रही है। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार मुझसे मिल रहे होंगे, मैं आप लोगों से पहली बार मिल रहा हूँ। तो आज हमारी फर्स्ट क्लास है 10th क्लास की, और आज की क्लास में हम अपना फर्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है रियल नंबर्स या वास्तविक संख्याएं, जिनको हम कहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ क्लास में जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, पहले उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर हम अपने क्लास के जो टॉपिक हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट चैप्टर आज से शुरू हो रहा है, मैथमेटिक्स का क्लास 10th का, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। उससे पहले आपके लिए कुछ चीज़ें जो आप जिन चीज़ों का यूज़ किया होगा वो दोबारा से मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी बीच में हो सकता है आपके माइंड से स्किप हो गई हो चीजें, आप भूल गए हो। तो जब भी आप क्लास को ज्वाइन करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं जो आपको विशेष रूप से जिनका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, क्लास में जब भी आप आए आपको अपना कैमरा बंद रखना है। ठीक है, और कैमरा बंद इस ऑप्शन से होगा जो आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, ये में। ठीक है, आपको अपना माइक बंद रखना है क्लास ज्वाइन करते टाइम। माइक आपको तभी ऑन करना है अगर आपको कोई डाउट है। ठीक है, क्लास से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपना माइक ऑन करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। अदरवाइज क्लास में आपको पूरे टाइम अपना माइक बंद रखना है। ओके, नेक्स्ट। अब अगर आपको आपसे मैं कहूं कि चैट में आपको किसी चीज का आंसर करना है तो आप कैसे करेंगे? ये चीजें हालांकि आपको पता होगी, लेकिन फिर भी मैं दोबारा से एक बार सबको बता रहा हूं, तो सभी लोग ध्यान से इधर सुनते जाएंगे मेरी बात को। और कहा जहां भी कोई भी डाउट हो आपको पूछ लेना है। अगर आपसे कहा जाए चैट में आंसर करने के लिए या आपको चैट में कुछ पूछना है, तो सबसे पहले आपको ये 3 डॉट पर क्लिक करना है। आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे, इन कॉल मैसेजेस में जाकर आप चैट में लिख सकते हैं। हेलो, गुड इवनिंग नविता। इन कॉल मैसेजेस में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने चैट का ऑप्शन खुलेगा, तो वहां पर आप चैट में अपने डाउट्स वगैरह लिख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने 9th क्लास में भी बहुत यूज किया होगा पोल के क्वेश्चंस का, है ना? पोल में आंसर करो, पोल में आंसर करो, बहुत बार आपने सुना होगा कि पोल में आंसर करना है। तो पोल में कैसे आंसर करते हैं ये भी मैं जल्दी से एक बार आपको याद दिला दूं। आपको वही ये जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करना है, उसके बाद एक्टिविटीज में जाना है। ये जो एक्टिविटीज लिखा हुआ है, एक्टिविटीज में जाने के बाद आपको यहाँ पर लिखा दिखेगा वन पोल एक्टिव, इस तरीके से। और फिर आपको उस क्वेश्चन के अनुसार 4 ऑप्शन, आपको 4 ऑप्शन या 2 ऑप्शन कितने भी हो सकते हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जो भी ऑप्शन आपका ठीक हो उस पर क्लिक करके आपको वोट कर देना है। ठीक है, बताओ इस पूरे प्रोसेस में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को ये चीजें क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए। ओके, ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट 5:30 बजे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो आप एडिशनल जो भी आपका क्लास है उसको जरूर ज्वाइन करना। ठीक है, हाँ जी। अगर ये चीज सभी को क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस या वाई टाइप कर दो सभी लोग जल्दी से। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, ये सब चीजें आपने लास्ट ईयर भी यूज की होगी। आज मैं इस चीज को इतना टाइम इसलिए दे रहा हूँ जिससे आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आपको ये चीज याद रखनी है कि आपके क्लास की टाइमिंग क्या है। ठीक है, आपके क्लास की जो टाइम है वो है शाम 5:30 बजे से 6:30 बजे तक। और किस किस दिन आपकी क्लास होगी? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। ठीक है, ये 3 दिन आपकी क्लास होगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। समय क्या है? 5:30 से 6:30। तो इसको आप लोग नोट कर लो सभी लोग ध्यान से। ठीक है, आपकी जो नेक्स्ट क्लास एक तो आज हो गई सोमवार को, इससे जो नेक्स्ट क्लास होगी वो कब होगी? बुधवार में होगी। ठीक है, यानी परसों होगी। टाइम क्या है? 5:30 से 6:30। उसके बाद फिर शुक्रवार को होगी। टाइमिंग में किसी को कोई इशू हो तो बताओ, किसी को कोई डाउट यहाँ पर? नो सर। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जो पहली बार मुझे देख रहे होंगे। चलिए, तो मेरा नाम दीपक शर्मा। ठीक है, और मैं रहने वाला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का हूँ। और जो मेरी योग्यता है वो बीटेक ईसीई है। और जो मेरा टीचिंग का अनुभव है वो 3 वर्ष है। ठीक है, तो ये मेरे बारे में ये सब चीजें। आपको मेरा नाम सभी को याद हो गया? जल्दी बताओ, नाम सभी को याद हो गया? ठीक है, यस कोई ऐसा यस स्टूडेंट सर।
ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिन्होंने लास्ट ईयर भी इस नाम को, मतलब इस नाम से पढ़ाई की होगी, इस नाम के टीचर से पढ़ाई की होगी, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कुछ स्टूडेंट हैं ऐसे जो मुझे याद आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये मेरा परिचय हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब ये चीजें और आपको थोड़ी ध्यान रखनी है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपको क्लास में क्या क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, आपको जब भी क्लास में आना है तो क्लास में आने से पहले आपको शांत जगह पर बैठना है। ठीक है, शांत जगह पर बैठकर, हाँ जी, आपको क्लास करनी है। इसके अलावा कॉपी और पेन पेंसिल आपको लेकर बैठने हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ्स है, गणित है, कॉपी और पेन पेंसिल के बिना नहीं हो पाएगी, तो ये आपको अपने साथ रखनी है। क्लास में रोजाना समय से आना है। ठीक है, आज जो बच्चे लेट आए हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको क्लास में रोजाना समय से आना है। और समय क्या है आपके क्लास में आने का, जल्दी बताओ, किस टाइम से शुरू होती है आपकी क्लास? 5:30 से 5:30 से 5:30 6:30। ठीक है, तो आपको 5:30 से 6:30, तो आपको 5:30 तक क्लास में आ जाना है सभी को। ठीक है, मैं क्लास में 15 मिनट पहले आ जाता हूँ, 5:15 पर मैं क्लास में आ जाता हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को भी कोशिश करनी है 5:30 तक आपको क्लास में आ जाना है। इसके अलावा नोट्स, स्क्रीनशॉट, ठीक है, ये तो आपको नोट्स वगैरह बनाने हैं। सवाल, डाउट्स पूछने के लिए हमेशा चैट बॉक्स, ठीक है, चैट बॉक्स मैंने आपको यूज करना बता दिया है। जो भी आपका क्वेश्चन हो, जो भी आपका डाउट हो, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पोल में जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आपको आंसर करना है। गृह कार्य, हर क्लास के बाद आपको होमवर्क का लिंक भेजा जाएगा, जो कि आपको लास्ट ईयर भी भेजा गया था। ठीक है, तो इस साल भी आपको ऐसे ही गृह कार्य नियमित रूप से करना है। मोबाइल चार्ज रखना है और घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पर बैठना है। ठीक है, तो ये सब पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। इन सभी पॉइंट्स का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और इन सब चीजों को आपको फॉलो करना है। ठीक है, बताओ, कोई डाउट हो इसमें तो आप पूछ लो। बताओ, कोई डाउट हो इसमें तो पूछ सकते हो आप लोग। हाँ जी, क्लियर सभी को ये चीज? ठीक है, तो इन सभी पॉइंट्स का आपको विशेष ध्यान रखना है कि क्या क्या करना है, अब क्या क्या नहीं करना है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सर आपने ये तो बता दिया क्या क्या करना है, ये भी बता दो क्या क्या नहीं करना है। तो जो जो नहीं करना है, एक तो आपको अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है। ठीक है, अनम्यूट आप करो, लेकिन अगर कोई आपका सवाल हो, कोई डाउट हो आपके मन में, ठीक है, कोई दुविधा हो आपके मन में, वो पूछने के लिए आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। कमेंट्स में अनावश्यक बातें नहीं करनी है। ठीक है, कमेंट में कोई भी इधर उधर की बात नहीं करनी। कक्षा को छोड़कर नहीं जाना है, पूरी क्लास आपको अटेंड करनी है। और कोई भी डाउट आपको अपना अधूरा नहीं रखना है। ठीक है, जो भी आपका डाउट हो वो आपको क्लियर करना है, क्योंकि अब आप आ गए हो 10th क्लास में। अब आप आ गए हो 10th क्लास में, आपको कुछ महीनों बाद बोर्ड एग्जाम देने हैं। क्या देने हैं? बोर्ड एग्जाम देने हैं। और बोर्ड एग्जाम में जो मैथ है, अगर आपने मैथ अच्छे से कर लिया तो बहुत ज्यादा नंबर आते हैं बच्चों के, बहुत बहुत नंबर आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको डाउट्स अपने पूछने हैं। ठीक है, क्लास में टाइम से आना है और जो भी होमवर्क दिया जाए उसको करते रहना, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना। ठीक है, तो ये सब चीजें मुझे आपको बतानी थी। अब मुझे बताओ, जो भी बात मैंने अभी तक कही है, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ लो। और अगर सभी को ये चीजें क्लियर है तो यस टाइप करके जल्दी से चैट बॉक्स में बता दो मुझे। अगर सभी को ये चीजें क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में यस टाइप करके बता दो। और अगर अभी तक जो भी चीजें मैंने बताई है उसमें कोई किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़े, शुरू करें फिर क्लास को, पढ़ाई अपनी शुरू करें। ठीक है, चलिए, तो शुरू करते हैं। चलिए, आपके स्क्रीन पर एक चीज लिखी हुई है, इसको सभी लोग ध्यान से पढ़े। आपने बहुत सारी संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा, तो आप मुझे बता दो आपको कौन कौन सी संख्याओं के बारे में पता है। चैट बॉक्स में आप सभी लोग टाइप करके बता दो कितने प्रकार की संख्याओं के बारे में आपको पता है। बहुत सारी संख्याएं आपने पढ़ी होगी 9th क्लास में, 8th क्लास में, 6th 7th। तो सभी लोग मुझे बता दो आपको कौन कौन सी संख्या पता है 0 से 9 तक की। ओके, मोहित कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है 0 से 9 तक की। बाकी लोग, बाकी लोग बताइए। अच्छा, आपने 9th क्लास में प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, यस, सुनीला देवी नाम यस से सर। स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है नेचुरल नंबर। वेरी गुड। ठीक है, आपने प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, आपने किन किन मूल संख्याओं के नंबर। बारे में? हाँ, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में आपने पढ़ा होगा। आपने पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़ा होगा। और आपने क्या पढ़ा है?
पूर्णांक के बारे में आपने पढ़ा होगा। सर इंटीजर्स और रैशनल रैशनल Yes. नंबर भी पढ़ा है। यस, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं या रेशनल और इरेशनल के बारे में भी आपने पढ़ा है। ठीक है, तो आपने इन सभी संख्याओं के बारे में अभी तक पढ़ा है, तो इनको थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज कर लें, क्या क्या होती थी। सबसे पहले जल्दी मुझे बताओ, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है? प्राकृतिक संख्या एक से। अच्छा, कोशिश ये करिए आप लोग चैट बॉक्स में आप लोग आंसर करें, ठीक है, माइक ऑन ना करें। हाँ जी, सभी लोग मुझे बताएं, प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से शुरू होती है, क्या होती है प्राकृतिक संख्याएं? ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? ओके, सुनीला देवी नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है एक से शुरू होती है। ओके, सुभाष नाम से हैं, इन्होंने बोला है एक से शुरू होती है। ठीक है, अच्छा आप सभी लोग हिंदी मीडियम से हैं या इंग्लिश मीडियम से, ये भी बता दो एक बार मुझे। क्या? मैथ इंग्लिश मीडियम है सर। अच्छा, हिंदी भी है इंग्लिश भी है। अच्छा, हिंदी भी दिख रहा है मुझे। अच्छा, तो मिक्स है। ठीक है, तो मैं दोनों तरीके से बता देता हूं। प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर, ओके, तो मिक्स है। ठीक है, तो बताइए जल्दी से बताइए सभी लोग, कुछ बच्चों ने आंसर दिया है एक से शुरू होती है। ठीक है, चलिए, तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है? जिन संख्याओं का उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए यूज करते हैं, गिनने के लिए, काउंटिंग के लिए मैं कह सकता हूं। काउंटिंग के लिए हम जिन जिन नंबर्स का यूज करते हैं, गिनने के लिए हम जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो अगर मैं आपसे किसी भी चीज को गिनने के लिए कहूं, काउंट करने के लिए कहूं, तो बताइए कहां से गिनेंगे आप? एक से। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती है? एक से। एक, दो, तीन, चार, और कहां तक जाती है ये? अनंत तक जाती है। ठीक है, याद आया सभी को? प्राकृतिक संख्याएं कहां से शुरू होती है? एक से शुरू होती है, वन से शुरू होती है, और कहां तक जाती है? अनंत तक, इनफाइनाइट तक जाती है। बताइए ये चीज सभी को क्लियर हुई? प्राकृतिक संख्या में कोई डाउट? जल्दी बताओ। अब बताइए पूर्ण संख्याएं क्या होती है? तो पूर्ण संख्याएं कहां से शुरू होती है? ओके, होल नंबर हम जिनको बोलते हैं, होल नंबर। हाँ जी, बताइए। जीरो, जीरो। ओके, दो तीन बच्चों का आंसर आया, बाकी लोग भी बताएं। सुनीला देवी नाम से जो स्टूडेंट हैं, इनका आंसर आया है। शालू कुमारी नाम से हैं, इनका आंसर आया है। सुभाष नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आया है। ओके, आरती। ठीक है, कोशिश करूंगा, मुझे कुछ दिन में आप लोगों के नाम याद हो जाएंगे, है ना, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी। जीरो से। ओके, मोहित कुमार नाम से हैं, इन्होंने आंसर दिया है जीरो से। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। नविता, ओके, कपिल नाम से हैं। ओके, तो अगर मैं इन प्राकृतिक संख्याओं में एक जीरो और इंक्लूड कर दूं, ठीक है, एक जीरो और इसमें मिला दूं, तो मुझे क्या मिल जाती है? पूर्ण संख्याएं। तो ये जीरो से शुरू होती है, जीरो, एक, दो, तीन, चार, और ये कहां तक जाती है? अनंत तक जाती है। ठीक है, कहां तक जाती है? जीरो से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाती है। बताइए प्राकृतिक संख्या कहां से शुरू हुई? एक से। पूर्ण संख्या कहां से शुरू हुई? जीरो से। पूर्णांक बताइए जल्दी से, जिनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। हाँ जी, क्या होते हैं इंटीजर्स? क्या होते हैं? कोई भी स्टूडेंट बता दो। -1। ओके, सर माइनस वाले नंबर भी इसमें ऐड हो जाते हैं। अच्छा, ओके, यस, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, सुनीला नाम से जो स्टूडेंट है, इन्होंने -1 लिखा है। अच्छा, आप लोग यही कहना चाह रहे हैं कि जिसमें माइनस वाले नंबर भी इंक्लूड हो जाए। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं? ऋणात्मक संख्या। ठीक है, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। ठीक है, इनको, जीरो को, और सभी धनात्मक संख्याओं को या प्राकृतिक संख्याओं को अगर मैं मिला दूं, तो ये मिलकर मेरे क्या बन जाते हैं? पूर्णांक बन जाते हैं। ये मिलकर मेरे क्या बन जाते हैं? पूर्णांक। ठीक है, ये चीज सभी को क्लियर हुई? प्राकृतिक संख्या में सिर्फ 1, 2, 3, 4 ये था। जैसे ही मैंने इसमें जीरो मिला दिया, तो वो पूर्ण संख्या बन गया। और जैसे ही मैंने इन संख्याओं में ऋणात्मक संख्या यानी -1, -2, -3, -4, ये सब जैसे ही मैंने इसमें मिला दी, तो ये पूर्णांक बन गया। ठीक है, -4.5 भी नहीं, -4.5 नहीं होगी, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, ये सब संख्याएं, -4.5 नहीं होगी, वो दशमलव वाली संख्या होगी। ठीक है, बताइए क्लियर हुआ सभी को पूर्णांक के बारे में?
पूर्णांक के बारे में, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, इन तीनों चीजों के बारे में सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, नहीं 1/2 नहीं होगी। चलिए अब बात करते हैं परिमेय संख्या के बारे में, या जिनको हम बोलते हैं रेशनल नंबर। तो परिमेय संख्याओं के बारे में बताइए, कोई बताएगा? आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा परिमेय संख्याएं क्या होती है, बताइए परिमेय संख्याएं क्या होती है। यस, सुनीला नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है P/Q और Q इज नॉट इक्वल टू 0। वेरी गुड। और P और Q यहाँ पर क्या होते थे? P और Q क्या होते हैं? वेरी गुड, धनात्मक पूर्णांक। वेरी गुड, ठीक है। तो परिमेय संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर P और Q क्या होते थे? पूर्णांक होते थे, और जो Q है वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है, याद आया सभी को परिमेय संख्याएं क्या होती है? याद आया सभी को? जल्दी बताओ। ऐसी संख्याएं जिनको आप P/Q के रूप में लिख सकते हो, जैसे 2/5, जैसे 2/5, ठीक है, जैसे 3/7, ये क्या है? परिमेय संख्याएं हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई? परिमेय संख्याएं क्या होती है बताइए, यस और नो। अगर सभी को ये चीज क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। परिमेय संख्याएं सभी को क्लियर हुई या नहीं? परिमेय संख्याएं सभी को क्लियर? वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं या इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो बता दो जल्दी से क्या होते हैं अपरिमेय संख्याएं, क्या होती है? ओके, रूट में प्राइम नंबर। ओके, इसमें पाई भी इंक्लूड होती है सर। हाँ, पाई भी होती है सर। अगर इसको मैं आसान भाषा में कहूं तो जिसको मैं P/Q के रूप में नहीं लिख सकता, जहां पर P और Q क्या है? पूर्णांक। पर पूर्ण संख्या P/Q के रूप में नहीं लिख सकता। P और Q क्या है? पूर्णांक, और Q जो है वो 0 नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा √5, √5 को √1 तो लिख सकता हूं। अब आप कहोगे सर ये P/Q के रूप में तो है, आप ये कहोगे ना सर ये P/Q के रूप में तो है, ऊपर P है नीचे Q है, लेकिन क्या √5 पूर्णांक है? क्या √5 पूर्णांक है? बताओ यस और नो। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके, जहां पर P और Q पूर्णांक है। अब क्या √5 पूर्णांक है या नहीं? नहीं है ना, इसीलिए ये परिमेय संख्या नहीं है, या मैं कह सकता हूं ये अपरिमेय संख्या, ये अपरिमेय संख्या है। हाँ जी, रूट में कोई भी संख्या नहीं, ऐसा नहीं होता। रूट में अगर मैं 4 लिख दूं तो क्या बताओ ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? √4 परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या परिमेय सर। संख्या है। वेरी गुड, ठीक है। तो आप यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकाल सकते हो। 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। और आप 2 को क्या लिख सकते हो? 2/1। यहाँ पर 2 भी क्या है? पूर्णांक है। 1 भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये जो √4 है ये क्या होगी? परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो रूट के अंदर अगर कोई पूर्ण वर्ग संख्या है, रूट के अंदर जैसे 4 हो गया, 16 हो गया, ठीक है, या मैं कहूं 36 हो गया, 9 हो गया, ये पूर्ण वर्ग संख्या है ना सब। रूट के अंदर अगर मैं जैसे रूट के अंदर कहूं 4 हो गया, रूट के अंदर 9, रूट के अंदर 16, रूट के अंदर 36 हो गया या 25 हो गया, ये सब पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। 4 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 9 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 16 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 36 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है, और 25 भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इसीलिए ये सब क्या होंगी? परिमेय संख्या। तो कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या अगर अंडर रूट के अंदर लिखी है तो वो परिमेय होती है। इसके अलावा अगर रूट कोई में और है एट आ तो वो जाता अपरिमेय होगी, तो वो नहीं होगी, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। √8 परिमेय संख्या नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि 8 का आप वो नहीं निकाल सकते ना वर्गमूल, और अगर आप इसको P/Q के रूप में लिख भी लोगे, ऐसे लिख लिया मान लो आपने, तो शर्त ये है कि ये पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है। √8 पूर्णांक नहीं है, इसीलिए ये अपरिमेय संख्या है। बताओ, डाउट क्लियर हुआ? यस सर। जिनका भी ये डाउट था। चलिए
तो ये मैंने आपको यहाँ पर रिवाइज करा दिया है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय। अगर किसी भी स्टूडेंट का इसमें कोई डाउट है तो आप लोग अपने डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। बताओ, अगर कोई भी डाउट है तो माइक ऑन करके आप पूछ सकते हो या चैट बॉक्स में आप लिख सकते हो। और अगर सभी को यहाँ तक क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। अगर यहाँ तक सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है, ओके। अगर मैं इन सब संख्याओं को एक संख्या रेखा पर इकट्ठा करके लिख दूं, ठीक है, या मैं कहूं इन सभी संख्याओं को, किनको, प्राकृतिक संख्याओं को, पूर्णांक को, पूर्ण संख्याओं को, परिमेय संख्याओं को और अपरिमेय संख्याओं को, जब मैं इन सबको मैंने मिलाया और एक बैग में डाल दूं तो वो बैग क्या होगा? क्या होगा? वास्तविक संख्याएं होंगी। वेरी गुड, रियल नंबर। ठीक है, जब मैं इन सबको मिला दूंगा तो उनको ही हम क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर्स। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे, वास्तविक संख्याएं क्या होती है, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम क्या है? वास्तविक संख्याएं। तो हमें पता होना चाहिए ना वास्तविक संख्याएं क्या होती है। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इन सबको मिलाकर क्या बनती है? वास्तविक संख्याएं बनती हैं। बताओ, सबको समझ आया वास्तविक संख्याएं क्या होती है? कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सबको समझ आया वास्तविक संख्याएं क्या होती है? ठीक है, आगे बढ़ें। चलिए, तो अब हमारा चैप्टर शुरू हो चुका है वास्तविक संख्याओं के बारे में। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्याएं क्या होती है। ठीक है, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स, अभाज्य संख्या तथा भाज्य संख्याओं के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो एक एक करके अब हम शुरू करते हैं। चलिए, आपके सामने यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं 1 से लेकर 10 तक। मेरा आपसे एक सवाल रहेगा सभी से, बस आपको उसका आंसर करना है। मेरा सवाल ये है कि आप एक को किस किस से भाग कर सकते हो? एक को आप किस किस संख्या से भाग कर सकते हो? खुद से ही होता है सर, हाँ जी, एक से ही कर सकते हैं सिर्फ सर। एक से ही कर सकते हैं। एक सभी लोग सर बताएं। भाज्य है सर। अभी हम उस पर बाद में आते हैं। पहले आप मुझे ये बताओ, एक को आप किस किस संख्या से भाग कर सकते हो? एक से ही। एक से ही कर सकते हैं, वेरी गुड। चलिए, दो को बताइए, दो को आप किस किस संख्या से भाग कर सकते हो? एक खुद दो से और एक से सर। एक और दो से। ठीक है, तीन को आप किस किस संख्या से भाग कर सकते हो? 3 से और एक से। एक से और तीन से, वेरी गुड। चार को आप किस किस से भाग कर सकते हो? 1 2 4। एक दो चार, वेरी गुड। एक, दो और चार। सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो रही है या नहीं? जल्दी बताओ, मुझे सिर्फ एक बच्चे का आंसर आ रहा है। अच्छा, सभी लोग चैट बॉक्स में ही आंसर देंगे, ठीक है। एक, दो और चार। चार को आप किस किस से भाग कर सकते हो? एक से भाग कर सकते हो। चार को आप दो से भाग कर सकते हो। चार को आप चार से भाग कर सकते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई सभी को? चार को आप किस किस से भाग कर सकते हो? एक से भाग कर सकते हो, दो से भाग कर सकते हो और चार से भाग कर सकते हो। पांच को आप किस किस से भाग कर सकते हो? चैट बॉक्स में आंसर दें सभी लोग। सुनीला नाम से स्टूडेंट हैं, कपिल हैं, सुभाष, नविता, समीर कागरा नाम से हैं और संतलाल नाम से हैं, अनु शर्मा नाम से हैं, शालू कुमारी नाम से हैं। बाकी लोग भी बताएं, पांच को आप किस किस से भाग कर सकते हो? एक से और पांच से। अब बताइए, छह को आप किस किस से भाग कर सकते हो? छह को आप किस किस से भाग कर सकते हो? कपिल नाम से स्टूडेंट है, इनका आंसर आया है। नविता नाम से हैं, सुनीला नाम से हैं, समीर कागरा नाम से हैं एंड सुभाष नाम से हैं, शालू नाम से हैं, संतलाल नाम से हैं, अनु शर्मा नाम से हैं। छह को आप किस किस से भाग कर सकते हो? एक से, दो से और तीन से और छह से। ठीक है, सात को आप किस किस से भाग कर सकते हो? ओके, समीर कागरा, सुनीला नाम से हैं, कपिल, शालू, नविता, सुभाष नाम से हैं एंड संतलाल नाम से हैं। बाकी लोग भी बताएं भाई, सात को किस किस से भाग कर सकते हो? एक तो एक से भाग कर सकते हो और सात से भाग कर सकते हो। आठ को बताइए, आठ को किस किस से भाग कर सकते हैं? वेरी गुड, एक, दो, चार और आठ। ठीक है, आठ को आप किस किस से कर सकते हो? एक से, दो से, चार से
और 8 से। 9 को किस किस से कर सकते हो? 1 3 9, 1 3 9, वेरी गुड, 1 3 9। तो 9 को आप किस किस से भाग कर सकते हो? 1 से, 3 से और 9 से। 10 को आप किस किस से भाग कर सकते हो? 1 2 5 10। कपिल नाम से हैं, सुभाष नाम से हैं, 1 2 5 10 बोल रहे हैं ये। सुनीला नाम से हैं, ये भी 1 2 5 10। नबिता, समीर कागरा नाम से हैं, अनु शर्मा नाम से हैं, ठीक है, संतलाल नाम से। 1 2 5 और 10। बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। किसी को कोई डाउट? किन किन संख्याओं से हम इनको भाग कर सकते हैं? सबको ये चीज क्लियर हुई? अब आप ध्यान से देखो, आप देखो 2 को, आप देखो 3 को, आप देखो 5 को और 7 को, ठीक है, हाँ इन्हीं को। 2 3 5 और 7। कुछ आपको यहां पर ऐसी चीज जो कॉमन लग रही हो इन सब में? 2 3 5 7 में? 1 सर, ये मैम हाँ 1 बोलिए। है। 1, ओके। सर इसमें वही नंबर सर ये खुद से और 1 से डिवाइड हो रहे हैं। वेरी गुड, ठीक है। तो अगर आप इनको देखो, किस किस को? 2 को देखो, 3 को देखो, 5 को देखो और 7 को देखो। ये खुद से डिवाइड हो रहे हैं और 1 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है। ये किस किस से डिवाइड हो रहे हैं? या तो एक खुद अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं, जैसे 2 है, 2 से ही डिवाइड हो रहा है, या फिर 1 से डिवाइड हो रहा है। 3 है, 3 या तो खुद से ही डिवाइड हो रहा है, यानी 3 से ही भाग हो रहा है, या 1 से भाग हो रहा है। 5 को अगर आप देखोगे, वो 5 से ही भाग हो रहा है या 1 से भाग हो रहा है। अगर आप 7 को देखोगे तो वो 7 से ही, मतलब खुद से ही भाग हो रहा है या 1 से भाग हो रहा है। जो संख्याएं, जिन संख्याओं की विशेषता ये हो, उनको हम कहते हैं क्या? उनको हम कहते हैं क्या? बताओ क्या कहते हैं इनको? प्राइम नंबर। यस, भाज्य संख्याएं, या सॉरी अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से भाग हो या 1 से भाग हो, ऐसी संख्याएं जो या तो खुद से भाग हो या 1 से भाग हो, वो क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स। और बाकी अगर आप देखो कौन कौन से बचे, आप इसको देखो, 4 को देखो, आप 6 को देखो, 8 को देखो, 9 को देखो और 10 को देखो, ठीक है। 4 6 8 9 और 10, इन सभी को अगर आप देखोगे तो ये खुद से भी भाग हो रहे हैं, 1 से भी भाग हो रहे हैं, लेकिन इसके अलावा कोई तीसरी संख्या भी है। जैसे 4 को आप देखोगे, वो 4 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, लेकिन एक तीसरी संख्या 2 से भी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप 6 को देखोगे, वो 6 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, बाकी 2 और 3 से भी हो गया। इसी तरीके से आप 8 को देखोगे, वो 8 से भी हो रहा है, 1 से भी हो रहा है, लेकिन 2 और 4 से भी हो रहा है। तो वो सभी संख्याएं जो अपने अलावा और 1 के अलावा बाकी और संख्याओं से भी भाग हो रही हैं, उनको हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं भाज्य संख्या। या कंपोजिट नंबर, ठीक है। बताओ, इन दोनों में किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। भाज्य और अभाज्य संख्याओं में, भाज्य और अभाज्य संख्याओं में कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। तो 1 के बारे में आप क्या कहोगे? 1 क्या है, भाज्य या अभाज्य? भाज्य। भाज्य, क्यों? सभी में आता है। भाज्य। अभाज्य, देखो 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 संख्याओं से भाग होना जरूरी है। अभाज्य संख्या होने से लिए कितनी संख्याओं से भाग होना जरूरी है? 2 संख्याओं से। जैसे 3 देखो, 3 1 और 3 2 संख्याओं से भाग हो रहा है ना। 3 1 और 3 2 संख्याओं से भाग हो रहा है, इसलिए ये अभाज्य है। 5 1 और 5 2 संख्याओं से भाग हो रहा है, इसलिए ये अभाज्य है। 7 1 और 7 2 संख्याओं से भाग हो रहा है, इसलिए ये अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या होने के लिए कम से कम 2 संख्याओं से भाग होना जरूरी है। एक तो वो खुद होगी और दूसरी 1 होगी। एक तो सिर्फ 1 से ही हो रहा है, दूसरा तो कोई है ही नहीं, दूसरा तो कोई है ही नहीं, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब भाज्य संख्याएं क्या होती है? जो 2 से ज्यादा नंबरों से भाग होती है, 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग होती है। जैसे 4 को देखो,
4 1 से भी, 2 से भी, 4 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग हो रहा है। 6 को देखो, ये भी 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग हो रहा है। 8 को देखो, 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग हो रहा है। 9 भी 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग हो रहा है, और 10 भी 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग हो रहा है। लेकिन 1 तो सिर्फ 1 से ही भाग हो रहा है, इसलिए ये भाज्य भी नहीं है। तो 1 ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? इस चीज को आप लोग Yes, नोट sir. डाउन कर लो। बताओ, बाकी कोई डाउट है तो पूछो इसमें। नो सर। तो ये डाउट सभी का क्लियर हुआ? 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, कभी नहीं भूलोगे। रीजन सबको पता चल गया? ठीक है। Yes, sir. तो ये आपकी स्क्रीन पर भाज्य और अभाज्य संख्याएं यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो ये आपको ध्यान रखनी है। डेफिनेशन, जो परिभाषा है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो आप सभी को पता होना चाहिए। इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, और सभी को अगर क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में जल्दी से। अगर सभी को ये चीजें क्लियर है तो जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछो भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये परिभाषा है, अभाज्य संख्या वह संख्या जिसे स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। 1 के और स्वयं के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से जिसको हम भाग नहीं कर सकते, उनको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए 2 3 5 7 आदि। ठीक है, 2 मैंने अभी आपको बताया, 3 5 7 अभी आपको बताया। इसमें इस उदाहरण में किसी को कोई डाउट है तो बताओ। इस उदाहरण में कोई डाउट है किसी को? ये अभी अभी आपको बताए हैं। बताओ, इस जो आपकी स्क्रीन पर जो लिखा आ रहा है उसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, माइक ऑन करके। सभी को क्लियर है तो वाई टाइप कर दो। ठीक है, तो वह संख्या जिसे स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं किया जा सकता, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। चलो जल्दी से मुझे बताओ, 13 कैसी संख्या है? भाज्य या अभाज्य? चैट बॉक्स में सभी लोग टाइप करें। अगर हाँ, प्राइम, ओके। बाकी लोग बताएं 13 कैसी है? प्राइम, ओके, प्राइम, ठीक है। बाकी लोग भी बताएं, प्राइम का मतलब अभाज्य। ठीक है, जिसको या भाज्य। बताओ क्या है भाज्य? को आप लिखोगे कंपोजिट। हाँ जी, इन दोनों में बताओ अभाज्य है या भाज्य? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। अभी तक सिर्फ 6 लोगों का ही आंसर आया है। 13 कैसी संख्या है? वेरी गुड, प्राइम है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि ये किससे भाग होगी? सिर्फ 1 से और 13 से। ये किससे भाग होगी? सिर्फ 1 से और 13 से। और अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर वही संख्याएं होती है जो सिर्फ 2 संख्याओं से भाग होती है। एक तो खुद से भाग होती है वो, और एक 1 से होती है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं वह संख्याएं जिसे स्वयं और 1 के साथ साथ किसी अन्य प्राकृतिक संख्या से विभाजित किया जा सकता है, भाज्य संख्या कहलाती है। मैंने आपको बताया, ऐसी संख्या जो 1 से और स्वयं से तो भाग हो रही है, साथ में और भी संख्याएं आ रही हैं उसके भाग करने वाली। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं बोलेंगे। क्लियर हुआ सभी को? तो जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से मुझे बताइए सभी लोग, 51 भाज्य है या अभाज्य? बताइए। 51, 51 प्राइम है या कंपोजिट? भाज्य है या अभाज्य है? सभी लोग सोच के बताएं जल्दी से। मैं कंपोजिट है। इंतजार कर रहा हूं। कंपोजिट, अच्छा। सभी लोग मुझे बताओ, 51 किस किस से भाग हो सकता है? चैट बॉक्स में टाइप करके मुझे बताइए, 51 किस किस से भाग हो सकता है? प्राइम, ओके। सुभाष नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है प्राइम 1 और 51 से। ठीक है, सुनीला देवी नाम से है, इन्होंने सी, अच्छा कंपोजिट आपने बोला है। 1 3 और 51 से अनु शर्मा नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है ओके। 1 17 51, 1 17 51। हाँ जी, बाकी लोग 1 3 51। ठीक है, चलिए। तो जो बच्चे बोल रहे हैं ये
भाज्य संख्या है या कंपोजिट नंबर है, उनका आंसर सही है, क्योंकि आप 51 देखो किस किस से भाग हो सकता है। 51 एक तो 1 से भाग हो सकता है, एक खुद 51 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, और 17 से हो सकता है। ठीक है, 17 तिया 51 होते हैं ना, और 51 को जब 3 से भाग करोगे तो 17 आएगा। तो आप यहां पर साफ साफ देख सकते हैं कि 51, 1, 3, 17, 51 4 संख्याओं से भाग हो रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, भाज्य संख्या। ठीक है, क्यों बोलूंगा, क्योंकि ये एक और खुद से 1 और 51 से तो हो रहा है, साथ में 3 और 17 से भी हो रहा है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा, भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर। जल्दी से मुझे बता दो, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। यस, बताइए, क्लियर हुआ सभी को ये क्या होते हैं भाज्य संख्याएं? ठीक है, तो आपको ध्यान से देखना है, भाग करके देख लिया करो। आगे बढ़े, चलिए। तो ये इसका आंसर मैंने आपको बताया था। आप जल्दी से मुझे बताओ, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? जल्दी बताओ, क्या है एक? एक क्या है? अभी अभी मैंने बताया था। एक को आप किस किस से भाग कर सकते हो? सोच के बताओ, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या? हाँ जी, कोई नहीं है। ओके, इंद्र नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है कोई भी नहीं है। दोनों में से कोई नहीं है। अनु शर्मा नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है दोनों में से कोई नहीं है। दोनों नहीं है, वेरी गुड, कोई नहीं है, वेरी गुड। ठीक है, तो एक सिर्फ एक से ही भाग हो सकता है। और जबकि मैंने बताया था, एक मिनट, जबकि मैंने बताया था कि जो अभाज्य संख्याएं होती है वो कितनी संख्याओं से भाग होती है? 2 संख्याओं से। अभाज्य संख्या कितनी संख्याओं से भाग होती है? 2 संख्याओं से, एक तो एक से और एक खुद से या स्वयं से। और जो भाज्य संख्या होती है वो कितनी संख्याओं से भाग होती है? 2 से ज्यादा संख्याओं से। भाज्य, एक मिनट, भाज्य संख्या 2 से ज्यादा, तो ये तो एक से ही भाग हो रही है, सिर्फ एक ही से ही भाग हो रहा है। तो ना तो ये भाज्य है और ना ही ये अभाज्य है, ये कुछ नहीं है। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो एक ना तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। इसको आप लोग अपने नोट्स में लिख लेना और हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि कभी कभी सवाल ये पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो बच्चे बोल देते हैं एक। एक तो है ही नहीं। कभी कभी पूछ लिया जाता है सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, उसमें भी एक बोल देते हैं। एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। ये चीज सभी को क्लियर हुई? ये चीज सभी को क्लियर हुई या नहीं? जल्दी बताओ। यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। इसको नोट डाउन कर लो और कभी मत भूलना, हमेशा याद सर रखना। हो गया। ठीक है, चलिए। तो दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्याएं आपको पहचाननी है। सबसे पहला है 41, 41। बताओ, भाज्य है या अभाज्य है 41? बताइए। हाँ जी, 41, 41 भाज्य है या अभाज्य? प्राइम, वेरी गुड। अनु शर्मा नाम से स्टूडेंट हैं, मोहित कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, प्राइम बोल रहे हैं ये भी। सुभाष नाम से हैं, ये भी प्राइम बोल रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो 41 अगर आप देखोगे सिर्फ एक से भाग होगा और 41 से भाग होगा। तो ऐसी संख्याएं जो एक से और खुद से भाग हो वो क्या होती हैं? अभाज्य या प्राइम। तो ये अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, 42 बताइए। 42 को तो आप आसानी से बता सकते हैं, जल्दी बता दो 42। 42 के बारे में बताइए जल्दी से। कंपोजिट, यस, वेरी गुड। सुनीला नाम से स्टूडेंट हैं, कपिल नाम से हैं, अनु शर्मा नाम से हैं, इंद्र दयाल नाम से हैं, नविता, मोहित कुमार, शालू कुमारी नाम से हैं, सुभाष नाम से हैं। सी सी मतलब कंपोजिट आप लोग बोल रहे हैं, भाज्य, वेरी गुड। तो आप 42 अगर आप देखोगे तो ये एक से भी होगा, 2 से भी होगा, 21 से भी होगा, 3 से भी होगा, 14 से भी होगा, और किस किस से होगा? खुद 42 से भी होगा। ठीक है, तो ये देखो 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग हो रहा है, तो इसलिए ये क्या है? कंपोजिट है, या मैं कह सकता हूं भाज्य है, भाज्य। ठीक है, 43 के बारे में बताइए। 43 कैसी संख्या है? 43 के बारे में बताइए सभी लोग। 43, वेरी गुड। तो जो 43 है वो सिर्फ एक और 43 से ही भाग होता है, तो इसलिए ये भी क्या है? एक अभाज्य संख्या है।
44 के बारे में बताएं जल्दी से, 44 के बारे में बताएं। 44, वेरी गुड, कंपोजिट। ठीक है, तो 44 1 से भी होगा, 2 से भी होगा, 22 से भी होगा, 11 से भी होगा, 4 से भी होगा, और किससे होगा? खुद 44 से भी होगा। तो ये क्या है? एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। 45 के बारे में बताएं जल्दी से। 45 के बारे में बताइए, 45 कैसी संख्या है? 45, 45, वेरी गुड। अनु शर्मा, कपिल, नविता, संतलाल नाम से हैं, शालू कुमारी नाम से हैं, ये सब बोल रहे हैं कंपोजिट या भाज्य, वेरी गुड। इंद्रदयाल नाम से हैं, वेरी गुड। ठीक है, तो 45 किस किस से भाग होगा? 1 से होगा, 3 से होगा, 5 से होगा, 9 से होगा, 15 से होगा, और 45 से भी होगा। तो ये भी क्या है? एक भाज्य संख्या है। ठीक है, 46 कर लोगे सभी लोग? जल्दी बताओ, 46 को बता दोगे सभी लोग? कर लोगे ना? 46 भी क्या है? किस किस से भाग होगा? 1 से होगा, और किससे होगा? 2 से होगा, 23 से होगा, और 46 से भी होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा? भाज्य। 47 क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो 47 सिर्फ 1 और 47 से होगा, तो ये क्या होगा? अभाज्य। 48 के बारे में बताइए जल्दी से। 48 कैसी संख्या है? वेरी गुड। 48 किस किस से होगा? 1 से, 2 से, 24 से, 3 से, 16 से, ठीक है, और 48 से। ठीक है, तो ये मेरी क्या हो गई? भाज्य। 49 बताइए, 49 कैसी होगी? कंपोजिट, वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्राइम नहीं होगी भाई, संतलाल नाम से स्टूडेंट है, प्राइम नहीं होगी। 49 को आप देखो, 1 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा, 7 सत्ते 49 होते हैं ना, ठीक है, और 49 से भी हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या है? भाज्य है। सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मेरी आवाज कट कट के आ रही है सभी को क्या? सभी को नो मेरी आवाज सर। कट कट के आ रही है क्या? एक बार जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में नो बता दो। सर। ठीक है, जिनको कट कट के आ रही है वो प्लीज अपना इंटरनेट चेक कर लो एक बार, हो सकता है इंटरनेट की प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब बात आती है 50 की। तो 50 जल्दी से बता दो। 1 से होगा, और किससे होगा? 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, 25 से होगा, और 50 से होगा। तो ये भी क्या हो गया? भाज्य हो गया, कंपोजिट हो गया। तो बताओ, अब सबको समझ में आ गया है ना? कभी नहीं भूलोगे, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल करा दिए हैं, बहुत सारे संख्याओं के बारे में बता दिया है। अब जब मैं क्वेश्चन दूंगा तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग नहीं भूलोगे। ठीक है, चलिए, तो जल्दी से मुझे इन सब क्वेश्चंस के और आंसर दे दीजिए, फिर पोल में करते हैं। बताओ, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सभी लोग बताएं मुझे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो कैसे सोचना है, कैसे सोचना है। संख्या एक तो ना भाज्य है ना अभाज्य है, छोड़ो। उसके बाद आया 2। 2 कैसी है? 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या। 2 कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या, क्योंकि सिर्फ 1 और 2 से ही भाग हो रही है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हुई? 2। क्लियर सभी को? सभी को समझ आया? सभी को समझ आया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2। क्योंकि बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का HCF निकालो। अभी हम वो आगे पढ़ेंगे HCF निकालना। अरे जब हमको यही नहीं पता होगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, तो हम HCF कहां से निकाल देंगे? तो हमें ये पता होना चाहिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2। क्लियर सभी को? 2 क्यों है? क्योंकि एक तो है ही नहीं कुछ, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है। इसके बाद सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, जल्दी बताओ, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। सुनीला नाम से स्टूडेंट है, अभाज्य संख्या पूछी गई है, अभाज्य। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, 4 तो भाज्य होती है ना, 4 जो आंसर दिया है। हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? 2 ही होगा। 2 सम भी है और 2 अभाज्य भी है और सबसे छोटी भी है। हमें यही तो चाहिए, सबसे छोटी हो, सम हो और अभाज्य हो। तो वो कौन है? 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, जल्दी से बता दो सभी लोग, आसान है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ओके। अनु शर्मा नाम से हैं, 3, कपिल नाम से हैं, संतलाल नाम से हैं, इंद्र नाम से हैं, सुभाष नाम से हैं, वेरी गुड, 3। ठीक है, कैसे लिख लिया करो आप,
देखो संख्याएं 1 2 3, एक तो कुछ होती ही नहीं, एक तो कुछ होती नहीं, ना भाज्य ना अभाज्य है। 2 सम है, हमें तो विषम चाहिए। 3 विषम भी है, ठीक है, 3 सबसे छोटी भी है, विषम भी है और अभाज्य संख्या भी है, तो इसका आंसर क्या हुआ? 3। अच्छा, इसका आंसर बता दो, ये तो सबको पता है, ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या। 1, वेरी गुड। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, जल्दी बताओ, इसका आंसर देखते हैं कौन देता है। सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, सबसे बड़ी हो, सम हो और अभाज्य हो, सबसे बड़ी हो, सम हो और अभाज्य संख्या हो। सोचो जल्दी से, बताओ क्या होना चाहिए इसका आंसर? 2। मोहित कुमार नाम से स्टूडेंट है, इन्होंने बोला है 2, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि 2 से बड़ी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं, 2 से बड़ी जो भी 2 से बड़ी जितनी भी सम है, सम संख्याएं 4 6 8 10 12, ये सब संख्याएं 2 से बड़ी है ना, ये सब क्या होती हैं? भाज्य होती हैं। सिर्फ 2 ही ऐसा है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ये पॉइंट सभी को क्लियर हुआ? यहां देखो ध्यान से। हाँ देखो, सम संख्या सर क्या एक बार होती है? फिर से 2 बताना। 4 6 8 10 12 14 16 और ये चलती रहती है आगे। आप अगर ध्यान से देखोगे तो 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और जो अभाज्य भी है या नहीं? जल्दी बताओ। 2 ही ऐसी है जो यस सम सर। है और अभाज्य भी है। बाकी सब देख लो, ये सम तो है लेकिन ये भाज्य है, ये भी यस सम है सर। लेकिन ये भाज्य है, ये भी सम है लेकिन ये भाज्य है। सारी भाज्य संख्याएं मिलेंगी आगे सब। तो यहां से हमने क्या सीखा? 2 सबसे बड़ी सम अभाज्य संख्या, तो सबसे बड़ी भी 2 होगी और सबसे छोटी भी, देखो हमने ऊपर 2 ही लिखी है, और सबसे बड़ी भी 2 ही होगी, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। सबसे छोटी भी 2 है, ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये जो ये लिखा हुआ है, सबसे छोटी भी 2 होगी और सबसे बड़ी भी 2 होगी, क्योंकि 2 ही ऐसी है जो अभाज्य होती है और जो सम होती है। सबसे छोटी समभाज्य संख्या बता दो जल्दी से। सबसे छोटी सम हो और भाज्य हो, 4 यहां लिखी हुई है, देखो 2 तो सम और अभाज्य है, उससे फिर सबसे छोटी कौन सी होगी? 4। 4 सम भी है और भाज्य भी है, तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या हो गई? 4। बताओ, इन क्वेश्चंस में कोई डाउट हो है किसी को तो पूछ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है नो स्पेशली। सर। हाँ वेरी गुड, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं पोल में क्वेश्चन पूछने वाला हूं, तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम पोल के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बताइए, सर। चलें आगे, क्वेश्चन करें फिर पोल में। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए, तो ये आपके सामने सवाल है, पोल सेक्शन में आपको इसका आंसर करना है। पोल में आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो, सबसे पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लो सभी लोग। पोल मैंने आपकी स्क्रीन पर भेज दिया है, आपको बताना है सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या क्रमशः है। क्रमशः का मतलब क्या होता है? आपको सबसे पहले ऑप्शन में देखना है, बता देता हूं मैं। सबसे पहले आप ऑप्शन में देखो सबसे छोटी भाज्य, और फिर देखो अभाज्य, कोमा करके लिखा हुआ है ना, तथा करके लिखा हुआ है, तो पहले वाला जो देखना है आपको, देखना है सबसे छोटी भाज्य और दूसरे वाला अभाज्य। बताओ जल्दी से क्या होगा, चैट बॉक्स में आंसर। कर दिया सर। ओके, बाकी लोग भी करें। अभी अभी मैंने ये सारे चीजें आपको बताई है, सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या आपको बतानी है। लिख लो गिनतियां, 1 2 3 4 ऐसे करके लिख लो, उसमें ढूंढो फिर। वेरी गुड, हाँ जी, बाकी लोग भी आंसर करें, 3 बच्चों का आंसर आना बाकी है, जल्दी जल्दी सर आंसर कर दीजिए रिजल्ट सभी नहीं लोग। दिखा रहा पोल में। क्या नहीं दिखा रहा? रिजल्ट नहीं दिख रहा। अभी दिखेगा, अभी दिखेगा, पहले आप लोग आंसर कर दो, फिर मैं आपको रिजल्ट भी दिखा दूंगा। जल्दी से आंसर करिए सभी लोग इसका। हाँ जी, बहुत आसान सवाल है, अभी मैंने ये सब चीजें आपको बताई थी। लास्ट 10 सेकेंड्स, जल्दी जल्दी आंसर करें सभी लोग इस क्वेश्चन का। जो भी स्टूडेंट्स बच गए हैं, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी लोग। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3
2 1। वेरी गुड। तो अभी दिख रहा है सभी को रिजल्ट? देखो सर हमारा सही है। दिख रहा है सभी को? हाँ जी। तो 7 बच्चों का आंसर आया था, 7 में से 6 बच्चों ने आंसर दिया है ऑप्शन बी। ओके, 7 बच्चों का आंसर आया था, 7 में से आंसर बी ऑप्शन दिया है 6 बच्चों ने, और डी ऑप्शन दिया है 1 स्टूडेंट ने। आइए समझते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था आप लिख लो पहले, क्योंकि सबसे छोटी पूछे ना, इन सबको लिख लो। आपको सबके बारे में मैंने अभी अभी बताया, ये सब आपने लिख लिए, कुछ संख्याएं लिख ली। ठीक है, सबसे पहले एक की बात करते हैं। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, तो ये तो इसको तो हटा ही दो। 2 कैसी संख्या है? अभाज्य या प्राइम। और ये सबसे छोटी हो गई, तो मुझे सबसे छोटी क्या चाहिए थी? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या तो मुझे 2 मिल गई है। अब मुझे भाज्य और चाहिए। 3 भी अभाज्य है। 4 कैसी है? भाज्य। भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। ठीक है, क्रमशः का मतलब ये सब आपको पता होना चाहिए। क्रमशः या रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है कि जो चीज पहले पूछी गई है वो पहले लिखी होगी ऑप्शन में, जो चीज बाद में पूछी गई है, दूसरे नंबर पूछी गई है, वो बाद में लिखी होगी। ये चीज सभी को क्लियर हुई क्रमशः का मतलब? ठीक है, मुझे लग रहा है एक बच्चे ने क्रमशः के चक्कर में ही ये गलत कर दिया। उनका आंसर सही था लेकिन उन्होंने, तो क्रमशः को ध्यान से समझें। क्रमशः मतलब क्रम से आने वाला, ऑर्डर में आने वाला, रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो पहले पूछा है वो पहले होगा ऑप्शन में, जो बाद में पूछा है वो बाद में। तो 4 तथा 2, तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। क्लियर हुआ सभी को? ये बताइए, सभी को ये चीज क्लियर हुई? आगे बढ़ते हैं, फिर और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इस क्वेश्चन के बारे में बताना है आपको, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। 1 मिनट। हाँ जी, पोल मैं आपकी स्क्रीन पर डाल रहा हूं। ठीक है, हाँ जी। तो सभी लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ें। अच्छा, इसमें 2 ही ऑप्शन है और मैंने सी और डी भी डाल दिया गलती से, तो सी और डी को इग्नोर करना है, ए और बी में से आपको आंसर करना है। चलिए बताइए, क्या 39 एक अभाज्य संख्या है? हाँ या नहीं आपको बताना है, तो सभी लोग आंसर करें। अच्छा, अगर आप सभी, ठीक है, अगर आप लोगों को रिजल्ट देखना है तो वो भी मैंने कर दिया है, आप लोग रिजल्ट भी देख सकते हैं। हाँ जी, अच्छा, माइक ऑन है किसी स्टूडेंट का? प्लीज माइक बंद रखें आप लोग सभी। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। सभी लोग आंसर करें। 7 बच्चों का आंसर आ चुका है। क्या 39 एक अभाज्य संख्या है? यस और नो आपको आंसर में बताना है, ए और बी ऑप्शन। जल्दी से आंसर करें सभी लोग इस क्वेश्चन का। वेरी गुड, लास्ट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड और हैं आपके पास, जल्दी से आंसर करें जो लोग बच गए हैं। 2 लोगों का आंसर आना बाकी है भाई। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। सर हमारा सही है। ओके, आइए देख लेते हैं। अच्छा, तो आप देख सकते हो 8 बच्चों ने आंसर दिया था, 8 में से 6 बच्चों ने बी ऑप्शन को टिक किया है और 2 बच्चों ने ए ऑप्शन को टिक किया है। आइए इसको समझते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में किसके बारे में बोला गया है? 39 के बारे में। क्या 39 एक अभाज्य संख्या है? तो आप सीधा सीधा पहले देख लो 39 किस किस से भाग हो सकता है। आपको सिर्फ ये देखना था, 1 से, 13 और 39 से। यस, 3 से भी हो जाएगा, ठीक है, 13 से भी हो जाएगा और 39 से भी हो जाएगा। तो ये कैसी संख्या होगी? भाज्य होगी। ठीक है, ये कैसी संख्या होगी? भाज्य संख्या होगी। आपको पूछा गया है क्या ये एक अभाज्य संख्या है? तो नहीं, ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से और खुद के साथ डिवाइड, भाग होने के साथ साथ बाकी 2 और संख्याओं से भाग हो रही है, इसीलिए ये क्या है? एक भाज्य संख्या है, एक कंपोजिट नंबर है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ओके, तो इस क्लास को अब हम यहीं तक रखते हैं।
ठीक है, क्योंकि अब नया टॉपिक इसके बाद शुरू होगा और टाइम भी हो गया है। अब जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए और बाकी लोग जा सकते हैं। और मुझे बताकर जाइएगा क्लास आपको कैसी लगी, क्योंकि आज